हेलो फ्रेंड्स, आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। तो आप जानते हैं कि जैसे कि 1 अप्रैल 2001 हर साल 1 अप्रैल से क्या होता है, वित्तीय वर्ष स्टार्ट होता है ना। और वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है ना। तो 1 अप्रैल से क्यों मनाया जाता है, क्योंकि 1 अप्रैल को ही क्या हुई थी, आरबीआई की स्थापना हुई थी। तो आरबीआई की स्थापना से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको बता रहे हैं, ठीक। तो आरबीआई को ये भी क्या होता है, आरबीआई को बैंकों का बैंक भी बोलते हैं, है ना। तो आरबीआई का स्थापना दिवस 1 अप्रैल को भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना दिवस मनाया जाता है ना। और आरबीआई क्या है, भारत का केंद्रीय बैंक है। क्या है, केंद्रीय बैंक। इसकी स्थापना भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934, कौन सा अधिनियम है, तो अधिनियम 1934 के प्रावधानों के अनुसार 1 अप्रैल 1935 को हुई थी, है ना। फिर इसका गठन किसने किया था, तो क्या बताएंगे आप, तो हिल्टन यंग कमीशन। तो कौन सी कमीशन है, कौन सा आयोग है, तो हिल्टन यंग कमीशन की सिफारिशों के आधार पर किया गया था। और यह क्या एक वैधानिक निकाय है ना। और इसे मूल रूप से मूल रूप से एक शेयर धारक बैंक के रूप में स्थापित किया गया था। और इसका राष्ट्रीयकरण कब किया गया था, तो 1949 में। तो वर्ष 1949 में इसका क्या किया था, राष्ट्रीयकरण किया गया था। विभाजन के बाद आरबीआई ने क्या किया था, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, है ना, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के परिचालन तक जून 1948 तक पाकिस्तान के केंद्रीय बैंक के रूप में भी काम किया, है ना। समझ रहे हैं ना आप। और इसके स्थापना का उद्देश्य भी ना कुछ था। तो क्या होता है कि बैंक का नोट जारी करना है, जो इंडिया में जो करेंसी चलती है, तो उसके नोट को छपाना भी इसका ही काम होता है ना। और मूल्य स्थिरता हासिल करने की दृष्टि से भंडार बनाए रखना और क्रेडिट और मुद्रा प्रणाली को संचालित करना। आरंभ में निजी स्वामित्व में था, है ना, मतलब प्राइवेट सेक्टर में था, लेकिन इसको बाद में क्या किया गया, राष्ट्रीयकरण करने के बाद इसको क्या पूर्णतया भारत सरकार के अधीन में कर दिया गया है ना, भारत सरकार के स्वामित्व में हो गया। स्थापना के समय इसका प्रधान कार्यालय कहाँ था, ये इंपॉर्टेंट है, तब कहाँ था, कोलकाता में था। सबसे पहले इसका हेड ऑफिस कहाँ था, कोलकाता में था। जिसे 1937 में क्या किया गया, 1937 में परमानेंट रूप से, मतलब स्थायी रूप से इसको मुंबई में शिफ्ट कर दिया गया है ना, मुंबई में ट्रांसफ़र कर दिया गया है, मुंबई स्थानांतरित कर दिया गया। इसीलिए अब प्रेजेंट में जो इसका मुख्यालय कहाँ है, तो मुंबई में है। इसका प्राथमिक कार्य क्या है, देश की वित्तीय प्रणाली का प्रबंधन करना है ना, और संचालन करना। और यह क्या है, बैंकरों का बैंक हमने बताया है ना। और बैंकिंग क्षेत्र को भी क्या करता है, ये नियंत्रित करता है, कंट्रोल करता है, ठीक। और यह एकमात्र से क्या करता है, करेंसी नोटों की छपाई पर नियंत्रण रखता है ना। किंतु 1 रुपये के नोट को छोड़कर जिसे वित्तीय मंत्रालय द्वारा छापा जाता है। तो हमेशा ध्यान रखना है, जब देखा होगा पुराने नोटों में 1 रुपये का जो नोट होता था, उसमें किसके हस्ताक्षर होते थे, वित्त मंत्रालय के द्वारा वित्त मंत्री के होते थे, है ना। लेकिन जो अब जो 1 रुपये से जो ऊपर की नोटें हैं जितनी, तो उनमें किसके किसके हस्ताक्षर होते हैं, तो आरबीआई के गवर्नर के, है ना, आरबीआई के गवर्नर के। फिर आरबीआई का कामकाज क्या होता है, तो केंद्रीय निदेशक बोर्ड द्वारा शासित होता है। और हाँ, ये भी ध्यान रखना कि जब नियंत्रण होता है, तो ये बताइए जरा कि मैक्सिमम जो ज़्यादा जो है नोटों की संख्या कितनी वो आरबीआई छाप सकता है, तो क्या बताएंगे, वो अधिकतम कितनी, 2000 तक की। इसीलिए जब नोटबंदी जब हुई थी, तो मैक्सिमम 2000 तक की मतलब आरबीआई नोट छाप सकता है, उसके ऊपर की नहीं, है ना। तो आरबीआई जो है अधिकतम कितनी, 2000 तक की नोटों को छाप सकता है। और मिनिमम कितनी, तो 1 रुपये से स्टार्ट है। नियुक्ति क्या होता है, नियुक्ति ये नामन भारत सरकार द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम के अनुसार 4 वर्ष के लिए की जाती है ना। तो इसमें जो बोर्ड होता है, जो आरबीआई का बोर्ड है, तो बोर्ड में कौन कौन होता है, तो एक गवर्नर होता है, और 4 से अधिक क्या होते हैं, उप गवर्नर होते हैं, है ना। और अन्य सदस्य इसके अलावा नहीं होते हैं, ठीक, जिन्हें क्या क्या केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त किया जाता है, मतलब जिनका चयन क्या होता है, केंद्र सरकार द्वारा किया जाता है। वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर कौन है, तो कौन है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो क्या बताएंगे आप, शक्तिकांत दास हैं। कौन है, आरबीआई के वर्तमान में गवर्नर कौन है, शक्तिकांत दास, है ना। अच्छा, इनसे पूर्व में कौन से गवर्नर थे, तो आप क्या बताएंगे, इनसे पूर्व में गवर्नर कौन थे, उर्जित पटेल, है ना, जो कि नोटबंदी के दौरान भी थे, है ना। और 2000 की नोटों में भी देखा होगा, सबसे पहले उन्हीं के सिग्नेचर होते थे, है ना।
और उर्जित पटेल से भी पहले कौन थे, तो रघुराम जी राजन, है ना। रघुराम जी राजन जो थे वो क्या थे, उस टाइम में आरबीआई के गवर्नर थे। और रघुराम राजन ही क्या है, उर्जित पटेल के क्या है, गुरु जी हैं, है ना। मतलब एक टीचर के रूप में काम किया उन्होंने, दोनों लोग मिलकर साथ में, ठीक। और ऐसे कौन से भारत के प्रधानमंत्री जिन्होंने प्रधानमंत्री का भी प्रधानमंत्री भी थे और आरबीआई के गवर्नर, तो कौन थे, मनमोहन सिंह, डॉक्टर मनमोहन सिंह, है ना। वो प्रधानमंत्री भी थे और इसके अलावा आरबीआई के गवर्नर भी रह चुके हैं, है ना। तो अब बात करते हैं कि आरबीआई के सबसे पहले गवर्नर जब ब्रिटिश काल में था हमारा भारत, है ना, तो ब्रिटिश सरकार के समय कौन थे, तो सर ओसबोर्न स्मिथ, है ना। ये आरबीआई के सबसे पहले गवर्नर थे, आरबीआई के सबसे पहले गवर्नर थे। अब बात करते हैं जब हमारा देश आज़ाद हो गया था, तो स्वतंत्र भारत में जब देश आज़ाद हुआ था तो उस समय देश के सबसे पहले गवर्नर कौन थे, तो सीडी देशमुख। इनका पूरा नाम क्या है, चिंतामन द्वारकानाथ देशमुख, सीडी देशमुख, है ना। तो आज के लिए इतना ही, और वीडियो हमारी पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू।